दोस्तों ये कहानी है साउथ कोरिया के एक ऐसे आधुनिक दौर की जहां लोग अपनी संस्कृति मार्शल आर्ट जैसी चीजों को लगभग भूलते जा रहे हैं। लेकिन कोई है जिन्होंने आज भी अपनी शक्तियों से पूरी दुनिया में शांति और अमन कायम रखा है। तो 7 ताओ मास्टर, 7 ऐसे लोगों का ग्रुप जो ची नाम की एक ड्रैगन शक्ति को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आज भी दुनिया में बैलेंस बना हुआ है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि इन्हीं 7 लोगों के ग्रुप में से एक, जिनका नाम ह्यूक वॉन था, जो 7th मास्टर है, उन्होंने ताकत और लालच की भूख में आखिरकार वो गलत कदम उठा ही लिया और वो अपने ही लोगों के खिलाफ हो गए। और इसी वजह से 7th मास्टर ने काली ची शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो एक प्राचीन सील में लॉक हो गई थी। अब 7th मास्टर का सिर्फ एक ही मकसद था, उस ची शक्ति को प्राचीन सील से आजाद करना और पूरी दुनिया पर राज करना। तो क्या 7th मास्टर ह्यूक वॉन अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? आगे इस मूवी में बहुत मजा आने वाला है। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं यूजिन नाम की ये लड़की, जो कि एक चोर को पकड़ते हुए गलती से एक पुलिस ऑफिसर को घायल कर देती है, जिसके बाद ये उसे अपने घर लेके जाती है ताकि उसकी दवा पट्टी कर सके। तभी उस पुलिस ऑफिसर को होश आ जाता है और ये 6 के 6 मास्टर्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लड़की यूजिन के पास अद्भुत सुपरनेचुरल पावर है और उसके इस पंजे वाले वार से कोई भी आम इंसान नहीं बच सकता। या तो वो कोमा में चला जाता था या फिर वो जान से मर जाता था। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर ठीक होकर इनके सामने बैठा है, जो कि इन सबके लिए चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि ऐसा कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। तभी ये सारे मास्टर्स चैंगवान नाम के इस लड़के को सलाह देते हैं कि तुम्हें हमारे साथ मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए, क्योंकि इनके मन में एक डर था, अगर 7th मास्टर ह्यूक वॉन किसी दिन आ गया तो ये उस चाबी की रक्षा अकेले नहीं कर पाएंगे। इनके सातों मास्टर होना जरूरी है। और साथ ही आजकल इनका जीवन भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, ये सभी स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि आजकल लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्शल आर्ट और कर्तव्य कोई नहीं सीखता। लेकिन अगर ये लल्लू पुलिस ऑफिसर इनसे मार्शल आर्ट सीखता है तो इसकी फीस से आने वाले पैसों से ये थोड़ा अपना जीवन आसानी से काट पाएंगे। लेकिन ये लल्लू पुलिस ऑफिसर उन सभी मास्टर्स को मना कर देता है, क्योंकि ये उन सारे लोगों की जी शक्ति और साथ ही ऐसे कर्तव्य और मार्शल आर्ट्स की बात को मजाक में लेता है। अगले दिन की सुबह उस लल्लू को बहुत डांट पड़ती है अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर से, क्योंकि कल सुबह उसने एक मिनिस्टर की गाड़ी रोकी थी और उससे लाइसेंस शो करने को कहा था। तभी उसका सीनियर उसको बताता है कि लल्लू, तुम आगे से किसी से भी आईडी नहीं मांगोगे जब तक मैं ना कहूँ। उसके बाद इसका सीनियर और लल्लू पुलिस ऑफिसर एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहे होते हैं। लल्लू कहता है कि हमें इनकी तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन उसका सीनियर उसको साफ मना कर देता है। जिसके बाद सीनियर तो वापस चला जाता है, लेकिन लल्लू उन सभी गैंगस्टर से उनकी आईडी मांगने लगता है, जिसकी वजह से वो गैंगस्टर लीडर काफी ज्यादा भड़क जाता है। और उसके बाद वो शैंगवान नाम के इस लल्लू पुलिस ऑफिसर की खूब जम के धुलाई करता है और साथ ही उसके सीनियर को भी धमकी देता है कि अगर तुम लोग मुझे यहाँ दोबारा दिखे तो मैं तुम्हारा हफ्ता बंद कर दूंगा और भी बुरी तरह मारूंगा। शैंगवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उसकी गलती क्या थी, लेकिन उसके बाद बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ उसका सीनियर उसको लेकर के वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर शैंगवान को बताता है कि हमें इनसे हफ्ता मिलता है, जिसकी वजह से हम इन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। फिर अगले ही सीन में लल्लू शैंगवान अपने आप से शीशे में देखकर बातें करता है और अपने आप को कोसता है और भगवान से शिकायत करता है कि तूने मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया। तभी उसका सीनियर आकर उसे समझाता है कि तुम्हें अब रेस्ट की जरूरत है। अगले दिन लल्लू उन्हें मास्टर्स के घर पर जाकर ताक झाक कर रहा होता है, तभी पीछे से यूजिन नाम की वो लड़की आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लल्लू बताता है, मैं बस तुम लोगों के हाल चाल लेने आया था। लेकिन काफी ज्यादा पूछताछ के बाद लल्लू सच बता ही देता है कि उसे भी मार्शल आर्ट सीखनी है और उससे इसके पीछे का रीजन पूछते हैं द मून फर्स्ट मास्टर। तो वो बताता है कि मुझे किसी से बदला लेना है। जिसके बाद मून मास्टर, जो कि पहले मास्टर थे उन 7 ताओ मास्टर में से, वो अपनी पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं कि कैसे एक पहाड़ पे एक पौराणिक सील है जिसके अंदर ची शक्ति है, जो कि एक ड्रैगन शक्ति है, जिसकी वजह से आज भी पूरी दुनिया बैलेंस्ड है। लेकिन शैंगवान अभी भी इन सब चीज़ों को मजाक में ले रहा होता है और वो बस इतना चाहता है कि ये लोग उसे इतनी मार्शल आर्ट सिखा दे कि ये जाकर उन क्लब वाले गैंगस्टरों की पिटाई कर सके। जिसके बाद यूजिन इस चीज़ से थोड़ा डिसअपॉइंट होती है और वो कहती है कि मार्शल आर्ट कोई ऐसी कला नहीं है जिससे तुम बदला ले सको, बल्कि ये तो एक ऐसी कला है जिससे तुम लोगों की मदद कर सको। जिसके बाद वो उसे साउथ कोरिया की एक स्ट्रीट पे लेके जाती है और बताती है कि देखो कैसे कुछ लोग अपनी कलाओं में इतने मास्टर हो जाते हैं जिनके बारे में उनको पता भी नहीं होता। अब लल्लू पूरी तरह ट्रेनिंग के लिए तैयार था और वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें दिखाते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ मजदूर जाते हैं एक दीवार को रिपेयर करने, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो शायद उन्हें कभी नहीं मिलना चाहिए। इधर लल्लू भी पूरी जी जान लगाकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और ये प्रैक्टिस इतनी हार्ड थी कि जिसकी वजह से उसको कई रात भूखा भी सोना पड़ता था। लेकिन ये भी प्रैक्टिस का एक पार्ट है। वो गर्म ज्वाला में अपने घुसे और हाथ चलाता था जिससे उसके हाथ मजबूत हो सके और वो पंजे वाला कर्तव्य कर सके।
लेकिन अभी तक इन्होंने इसको कोई भी मार्शल आर्ट का स्टेप नहीं सिखाया था। इधर उस साइड पे उस बूढ़े इंसान के साथ एक खंजर मिला था जो सैकड़ों साल पुराना था, और तभी हमें पता लगता है कि वो बूढ़ा इंसान इन लोगों की चंगुल से भाग चुका है और वो जाता है एक ऐसी दुकान पे जो पुराने सामान के बदले पैसा देता है। उस इंसान को लगा ये कोई मांगने वाला है, वो उसको पैसे देकर भगाता है, लेकिन वो बूढ़ा इंसान तो कोई और ही था। उसने उस इंसान का हाथ पकड़ा और उसकी सारी शक्तियाँ ले ली और वो इंसान बूढ़ा हो गया और बूढ़ा इंसान फिर से जवान हो गया। और ये बूढ़ा इंसान और कोई नहीं, 7th मास्टर ह्यूग वॉन था, और अब वो वापस आ चुका है। लेकिन अभी तक इन 6 मास्टरों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। इन सब चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र हमारा लल्लू ऑफिसर अपनी ट्रेनिंग में पूरी जी जान से लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी आँख में भी चोट लग जाती है और उसकी माँ भी उसके ऊपर काफ़ी चिल्लाती है। जिसके बाद वो लल्लू ऑफिसर कहता है, क्या माँ, आप तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं। और फिर हमें दिखाते हैं एक ऐसे शो में जहां लोग प्राचीन और पुरानी कलाओं को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी इन 6 के 6 मास्टर का जीवन कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। इनको सरवाइव करने के लिए भी कुछ पैसों की जरूरत पड़ा करती थी, क्योंकि आज के समय में मार्शल आर्ट जैसी चीजों को कोई भी नहीं सीखता था, जिसकी वजह से इन्हें इस तरह के शोज करने पड़ते थे। इसके बाद इस बूढ़े इंसान को कहा जाता है एक बड़ी सी लकड़े को तोड़ने के लिए, जो कि ये नहीं कर पाता है। और पता नहीं कैसे वो जो एंकर था वो गलती से उस लकड़े पे हाथ मारता है और वो बिल्कुल ही आसानी से उस लकड़े को तोड़ देता है, जिसके बाद इन्हें उस शो से भगा दिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं 7th मास्टर अब इस दुनिया में आ चुका है और उसके मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, कैसे भी करके उस चाबी को हासिल करना। वहीं इधर लल्लू को अब इस लड़की से प्यार होने लगता है, जिसकी वजह से वो उसके बैग की तलाशी लेता है और उसको पता लगता है कि आज उस लड़की का बर्थडे है। जिसके बाद वो यूजिन के लिए एक गिफ्ट प्लान करने लगता है, लेकिन इत्तेफाक से आज मून मास्टर इन दोनों की ही फाइट करा देते हैं, लल्लू पुलिस ऑफिसर और यूजिन की। जिसके बाद यूजिन सिर्फ एक ही मुक्के में यूजिन की नाक से खून निकाल देता है। फिर मून मास्टर उसे सिखाते हैं कि जरूरी नहीं है तुम्हें अगर मार्शल आर्ट आती है तो तुम सामने वाले को नुकसान ही पहुंचाओ। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि सामने वाला लड़ने के योग्य है या फिर नहीं। अब लल्लू पुलिस ऑफिसर पहले से काफी बेहतर हो चुका है अपनी सभी कलाओं में। इवन वो काफी हद तक मार्शल आर्ट भी सीख चुका है और मास्टर कर चुका है, और वो यूजिन को भी लगभग बराबरी की टक्कर दे देता है। और लल्लू का अब चश्मा भी उतर चुका है, अब लल्लू बिना चश्मे के भी साफ साफ देख सकता है। अब लल्लू बहुत खुश था, क्योंकि अब वो आसानी से उस क्लब के गैंगस्टर के लीडर को मारकर अपना बदला पूरा कर सकता था। और अब लल्लू के मन में सिर्फ 2 ही चीज चला करती थी, पहला मार्शल आर्ट और दूसरा यूजिन। सोते जागते उठते बैठते अपने काम पर या नॉन काम पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती थी। फिर फर्स्ट मास्टर लल्लू से कहते हैं कि वो उसे अपनी जिम्मेदारी यानी ची की चाबी देना चाहते हैं, लेकिन लल्लू इस चीज से मना कर देता है। फिर लल्लू अपने काम पर शाम को काम कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात होती है 7th मास्टर से। लेकिन ना तो 7th मास्टर को पता था कि ये एक शैंगवान एक की शक्ति होल्ड करने वाला बंदा है, और ना ही लल्लू को पता था कि ये 7th मास्टर है। वो उस मास्टर से अपनी आईडी शो करने के लिए कहता था, जिसके बाद भागते हुए गलती से लल्लू का हाथ एक गाड़ी पे पड़ जाता था। जब वो बंदा अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी गाड़ी के बोनेट पे लल्लू का हाथ छप गया था। अब लल्लू बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। लल्लू उस मास्टर का पीछा करता है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता है। तभी हम देखते हैं शो से वापस जाते हुए दोनों मास्टरों को अचानक से एक बहुत भयानक ची शक्ति का आभास होता है, और वो पीछे पलट के देखते हैं तो उन्हें देखता है द 7th मास्टर, जिसके बाद वो उनके ऊपर ऐसे हमला करता है जिसकी वजह से उनकी सभी 72 इंद्रियां बंद हो गई और वो कोमा में चले गए। अब मास्टर मून को बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि अगर ये चाबी 7th मास्टर के हाथ लग गई तो ये पूरी दुनिया खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। इधर उस भागा दौड़ी की वजह से लल्लू को काफी चोटें आ गई थी, जिसकी वजह से यूजिन उसको दवाइयां लगा रही थी। तभी लल्लू उसको एक लेटर देता है जिसमें उसको बर्थडे विशेष लिखी हुई थी। फिर यूजिन उसे बताती है, आज मेरा बर्थडे नहीं है, और जो पेपर तुमने जासूसी करते टाइम देखा था उसमें गलत डेट लिखी थी। और रही बात प्यार की, तो मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यूजिन लल्लू के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है खाना पीना खाने, और वो उसे एक ऐसा ब्रेसलेट देती है जिसमें भूरे मोती लगे थे, और वो सेंगवान को बताती है कि ये उसे मास्टर 1 ने दिया है। लेकिन सेंगवान हंसते हुए पूछता है कि सच में मास्टर 1 ने दिया है या तुम अपनी तरफ से दे रहे हो। जिसके बाद यूजिन गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, अपना काम से काम कर लल्लू, और ये जो तुम मेरी जासूसी करते हो ये करना बंद कर दो, मेरे घर में रह के मेरी जासूसी। इधर दूसरी तरफ 7th मास्टर ने एक एक करके 3 मास्टरों की जान ले ली। अब बचे तो सिर्फ 2 मास्टर, मून और 2nd मास्टर। मून चाहते थे कि वो चाबी 2nd मास्टर को दे दे, लेकिन 2nd मास्टर इस चीज से इनकार कर देते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो इस चाबी के भार के साथ जी सके। यहाँ उसी रेस्टोरेंट में लल्लू की मुलाकात वापस उस गैंगस्टर से हो जाती है जो उस क्लब को ओन करता था। उसके लड़के जाकर लल्लू को छेड़ते हैं और धमकी देते हैं कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन लल्लू हंसते हुए जवाब देता है कि बेटा अभी भी टाइम है, पीछे बैठ जा, नहीं तो तेरे लिए सही नहीं होगा। और यूजिन भी उसके ऊपर काफी चिल्लाती है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी हाथापाई नहीं करनी है।
लेकिन लल्लू गर्म हो जाता है और लल्लू उन सारे गुंडों की बहुत ही गंदी तरीके से पिटाई करता है। गैंग का लीडर अभी तक सदमे में था कि ये लल्लू पुलिस ऑफिसर इतना खतरनाक कैसे बन गया, पर लल्लू के सर पे तो मानो खून ही सवार था। वो बिल्कुल बाबलों की तरह इन सारे लोगों की पिटाई करे जा रहा था और बिना एक भी सेकेंड रुके हुए। अब गैंगस्टर के लीडर की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो अब इनसे रहम की भीख मांग रहा था, बस छोड़ दो छोड़ दो और छोड़ दो। तभी एंट्री होती है यूजिन की और बचे हुए गुंडों की। वो बहुत बुरी तरह कुटाई करती है, जिसके बाद वो लल्लू को एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और वो उसे बताती है कि मैंने पहले दिन ही तुमसे कहा था कि तुम कभी भी अपनी मार्शल आर्ट का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और ना ही उसका कभी बदला लेने में यूज़ करोगे। लल्लू सैंगवान उस लड़की का पीछा करता है ताकि वो उसे मना सके, लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर आता है उसे वही आदमी दिखता है जो उससे सड़क में टकराया था। यूजिन उसे यहाँ से भाग जाने को कहती है और कहती है कि मास्टर वन को लेकर के आओ, लेकिन लल्लू अपनी यूजिन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला और वो ह्यू वॉन के ऊपर जो हाथ में आता है फेंकना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक कटोरी को तलवार से घुमा देता है ह्यू वॉन और वो इन दोनों की अकेले ही लंका लगा कर रखता है। तभी इन दोनों की इंटेंस फाइट होती है और बहुत ही देर फाइट चलने के बाद आखिरकार हमारा शैंगवान जाग जाता है और वो अपनी ची शक्तियों से आसपास के सारे पत्थरों को हवा में उड़ा देता है और वो सारे पत्थरों से हमला करता है सेवंथ मास्टर के ऊपर। लेकिन सेवंथ मास्टर अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था और इन दोनों का इसको अकेले हरा पाना लगभग नामुमकिन था। जैसे तैसे करके ये लोग थोड़ी देर तक सर्वाइव करते हैं। तभी हम देखते हैं दोनों मास्टर बाहर से घर आ जाते हैं और वो इन दोनों की लड़ाई देखकर इनकी लड़ाई रोकना तो चाहते हैं, पर यहाँ मामला अभी तक हाथ से निकल चुका है और फिर ये सारे लोग एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाता है। लेकिन सेवंथ मास्टर जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है और दूर उसका पीछा करते हैं। सेकंड मास्टर भी उसके पीछे आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मना करने के बाद भी वो नहीं माने और वो इस फाइट के बीच में आखिरकार मारे जाते हैं। शेंगवान भी वहाँ पर पीछे भागते हुए आ गया, लेकिन वो कुछ सेकंड लेट हो गया और उसकी आंखों के सामने सेकंड मास्टर की मौत हो गई, जिसके बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज़ से निकली तरंगे इतनी पावरफुल होती हैं कि उसके आसपास की सभी चीज़ें हवा में उड़ जाती है। यहाँ यूजिन भी काफ़ी जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। तभी फर्स्ट मास्टर पीछे घूमते और वो देखते हैं कि सेकंड मास्टर को शेंगवान अपनी छाती पर लेके आ रहा है और यहाँ पर इन्होंने सेकंड मास्टर को भी खो दिया है। एक एक करके ह्यूग वॉन ने सभी मास्टरों को खत्म कर दिया। अब बचे थे तो सिर्फ ये 3 लोग। फिलहाल तो खतरा टल गया था, लेकिन लल्लू अब चाहता था कि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाए। तभी लड़की उसको सुनाती है कि कैसे 7 मास्टर में से 7th मास्टर ने इन सभी लोगों के साथ धोखा किया। सैकड़ों साल पहले ताकत की भूख में 7th मास्टर ने कई सारे बेकसूरों की जान ले डाली और तभी से वो इस्तेमाल करने लगा काली ची शक्ति। और अब वो चाहता है कि वो किसी भी तरह उस ची शक्ति को उस सील से अनलॉक कर दे, खोल दे और वो पूरी दुनिया पर राज करे। अगर अभी भी तुम चाहते हो कि तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो तुम जा सकते हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन इतनी आगे तक आकर फिर यहाँ से लौटना ठीक नहीं है। और ये बात कहकर यूजिन चलती गाड़ी रुकवाती है और वहाँ से जाने लगती है। पहले तो लल्लू इस चीज़ से भड़क जाता है और वो उस यूजिन नाम की लड़की को जाने को कहता है, लेकिन लल्लू यूजिन से प्यार करता था इसलिए वो उसको जाने भी नहीं दे सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो यूजिन का पीछा करेगा और उसे मनाएगा और ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वहीं हमें दिखाते हैं दूसरे सीन में 7th मास्टर फर्स्ट मास्टर के पास पहुंच चुका है और वो उससे चाबी मांग रहा होता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी इंटेंस फाइट होती है, काफ़ी देर तक ये फाइट चलती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा लल्लू यूजिन के पीछे पीछे भाग रहा है और ये लोग जैसे तैसे पहुंच जाते हैं आखिरकार अपने घर पे। घर पहुंचकर यूजिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि फर्स्ट मास्टर जो कि यूजिन के पापा थे वो घर से गायब थे और घर की इस तहस नहस हालत को देखकर साफ समझ में आ रहा था पक्का फर्स्ट और 7th मास्टर के बीच एक घमासान युद्ध हुआ है और अब ये दोनों बहुत टेंशन में थे। जिसके बाद लल्लू लड़की को इस बारे में आराम से सोचने को कहता है, लेकिन लड़की उससे इस चीज़ को लेकर बहस जाती है। इन दोनों की बहस के चक्कर में लल्लू का हाथ गलती से एक तस्वीर में लगता है और उस तस्वीर को छूते ही लल्लू को तुरंत पता लग जाता है कि फर्स्ट मास्टर अभी कहाँ पर है। फिर लल्लू और यूजिन उस जगह पर पहुँचते हैं, उन्हीं 7 पहाड़ियों के बीच में जहाँ पे ची शक्ति की वो पुरानी और प्राचीन झील है, जिसको खोलते ही 7th मास्टर पूरी दुनिया में राज करने लगेगा। इधर 7th मास्टर ने फर्स्ट मास्टर की सारी इंद्रियां बंद कर दी थी, जिसकी वजह से ना तो वो बोल पा रहे थे और ना ही उनको कोई ढूंढ पा रहा था। लेकिन वो अंतर्मन की आवाज़ से शेंगवान नाम के उस लल्लू पुलिस ऑफिसर से अपने आप को जोड़ लेते हैं, जिसके बाद लल्लू उन्हें जैसे तैसे ढूंढ ही लेता है। फिर फर्स्ट मास्टर लल्लू को बताते हैं कि तुम्हें अपने अंतर्मन से मुझसे जुड़ा रहना पड़ेगा, तभी हम उसे हरा सकते हैं, नहीं तो 7th मास्टर को हरा पाना लगभग असंभव है। उसके बाद हमें पता चलता है कि फर्स्ट मास्टर ने ची की शक्तियाँ आधी आधी बांटकर आधी उस लड़की जिसका नाम यूजिन था और आधी शेंगवान नाम के इस लल्लू पुलिस ऑफिसर में डाल दी थी।
अब इन चाबियों को पूरा लेने के लिए इसको इन दोनों के शरीर से चाबियां एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। सेवंथ मास्टर अपनी पूरी जान लगाता है उस चाबी को निकालने के लिए, लेकिन यही इन लोगों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। यूजिन और चैंगवान अपनी पूरी जान लगाकर उस सेवंथ मास्टर से लड़ते हैं, लेकिन सेवंथ मास्टर में आज के दौर में भी इतनी ताकत थी कि वो दो लोगों को आसानी से हरा सकता था। लड़ाई के दौरान वो यूजिन की बाएं कंधे में अपनी तलवार लगा देता है, जिसके बाद यूजिन के अंदर अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो अब लड़ाई कर सके, लेकिन यूजिन ने भी अपनी आधी तलवार सेवंथ मास्टर के पेट में घुसेड़ दी थी। अब सेवंथ मास्टर घायल हो चुका था, लेकिन अभी भी उसमें बहुत जान थी और अब यूजिन लड़ने की अवस्था में भी नहीं बची थी। अब बचे थे तो सिर्फ दो लोग, शैंगवान और वो सेवंथ मास्टर। सेवंथ मास्टर इस चीज में कामयाब हो गया था, उसने शैंगवान के शरीर से वो चाबी निकाल ली थी। फिर वो यूजिन की तरफ जाता है और उसके शरीर से भी वो चाबी निकाल देता है और अब सेवंथ मास्टर के पास पूरी चाबी थी, जिससे वो पुरानी प्राचीन शील्ड से उस ची शक्ति को आजाद कर कर पूरी दुनिया में राज कर सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है, ची शक्ति कभी भी ली नहीं जाती, वो अपने आप अपना बंदा चुनती है और ची शक्ति उसी को मिलती है जो अपनी सारी इच्छाओं को मार दे। लेकिन सेवंथ मास्टर के मन में लालच था, जिसकी वजह से वो इस ची चाबी को संभाल नहीं पा रहा था, वो इसका बोझ सह नहीं पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो इन दोनों लोगों से लड़ रहा था। काफी देर की इस घमासान लड़ाई के बाद अब आखिरकार सेवंथ मास्टर को समझ में आ गया था कि वो शैंगवान नाम के इस लल्लू पुलिस ऑफिसर से नहीं जीत सकता, क्योंकि माना कि सेवंथ मास्टर के पास पुराना तजुर्बा और ची की चाबी है, लेकिन शैंगवान के इरादे नेक है और इसलिए वो बार बार हील हो जाता है। जितनी बार उसे मारते थे वो फिर से हील हो जाता था। तभी शैंगवान एक पत्थर सेवंथ मास्टर की तरफ फेंक कर मारता है, जो कि इतना तेज जाकर उस जगह पर लगता है जहां यूजिन ने तलवार मारी थी, जिसकी वजह से अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो और लड़ाई कर सके। लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी जान लगाकर शैंगवान के पीछे भाग रहा था ताकि वो उसे मार सके। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हर बार की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और यहाँ शैंगवान नाम के इस युवक ने सेवंथ मास्टर, जो कि सैकड़ों साल पुराने तजुर्बे के साथ लड़ रहा था, उसको खत्म कर दिया। और जैसे ही सेवंथ मास्टर जमीन पर जाकर गिरा, शैंगवान ने अपनी पूरी जान लगाकर अपनी ची शक्ति से उसके पेट पर बहुत जोर से वार किया और एक ही वार में सेवंथ मास्टर का काम तमाम हो गया। गिरते हुए भी सेवंथ मास्टर ने उसको बताया कि तुम अभी भी गलत कर रहे हो, तुमको ची शक्ति लेकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। लेकिन शैंगवान को ऐसा कुछ भी नहीं करना, वो बल्कि अपनी मार्शल आर्ट्स की स्किल से पूरी दुनिया की मदद करना चाहता है। जैसे ही सेवंथ मास्टर मरता है, फर्स्ट मास्टर की सारी इंद्रियां भी खुल जाती है और वो चाबी जो सेवंथ मास्टर की पीठ पे थी वो हमेशा के लिए उन 7 पहाड़ों के बीच में दफन हो जाती है। जिसके बाद आखिरकार सब ठीक हो जाता है, यूजिन और शैंगवान की शादी हो जाती है और अब यूजिन एक मेकअप आर्टिस्ट है। जैसे ही वो अपनी खिड़की से एक चोर को चोरी करते हुए देखती है, वो फटाफट जाती है उस चोर को मारने के लिए। वहीं शैंगवान भी आ जाता है उस चोर को पकड़ने के लिए। फिर लड़की अपने पंजे वाले करतब से उस चोर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो गलती से पुलिस ऑफिसर को उड़ा देती है, क्योंकि आज भी लड़की पंजे वाला जादू सही से करना नहीं सीखी है। इस बारे में इनकी बहस होती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना।